हब पावर कंपनी ने जलती आग पर तेल डाल दिया है। एक खबर का कमाल। टॉप 6 शेयर्स लेकर मैं आपका होस्ट मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज पहला और इब्तदाई कारोबारी दिन जहां पर बाजार 1,55,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर करते हुए 1,56,000 पॉइंट्स की सतह से तजावज किया। आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में कुछ रिप्लेसमेंट देखी गई, जैसे कि एंग्रो होल्डिंग, हब पावर कंपनी, लकी और उसके साथ साथ माड़ी एनर्जीज। जबकि आज अहम दिन में ब्रेकआउट देखा गया सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का। आज के दिन जहां पर डाटा अगर हम देखें तो बाजार के हुजम में इजाफा देखा गया अक्रॉस द बोर्ड, 100x हो या फिर ओवरऑल पूरे बाजार का टर्नओवर हो। एक ही खबर का कमाल रहा। और आज जब हमने ट्रेडिंग का आगाज किया बाजार में, तो वहां पर पावर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान ने इनवाइट कर दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो अटेंड करें साइनिंग सेरेमनी 18 बैंकों के साथ, जो कि एग्रीमेंट रहेगा सर्कुलर डेट की रिटायरमेंट का 1.225 ट्रिलियन रुपए का। ये खबर का आना, और उसमें हमने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जबकि दूसरे तमाम रेलिवेंट स्टॉक्स को आज उभरते हुए देखा और बाजार एक नया ऑल टाइम हाई क्लोजिंग करने में कामयाब देखा गया। इस सेरेमनी की कोई फाइनल टाइम और डेट पावर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं की, सिर्फ इनविटेशन मांगा है प्राइम मिनिस्टर साहब से। आगे बढ़ें तो आगे हम देख सकते हैं कि पावर सीमेंट का आज जो रिवर्सल देखा गया, पावर चेकिंग देखी गई, और ऐसे में हब पावर कंपनी ने जलती पर तेल का काम किया। वो रिपोर्ट जो कि हब पावर ने अनाउंस की वीकेंड पर, और उस रिपोर्ट में हब पावर कंपनी ने ये अनाउंस किया कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BYD इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर बेच रखी हैं, और प्लस शार्क जो कि एक डॉलर किस्म की उसकी व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका 500 ऑर्डर भी बुक कर रखा है। इसके साथ साथ कंपनी अगले साल यानी कि 2026 में पूरी उम्मीद है कि वो यहां पर पाकिस्तान के अंदर BYD की लोकल प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम 25,000 यूनिट की कंपनी ने रिपोर्ट की है। ये खबर, और इस खबर से पहले अगर हम देखें तो 170 रुपए का जो ब्रेकआउट था, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ शेयर से ज्यादा के बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट के बाद ये खबर को रिपोर्ट करना एक किस्म की आग, जलती हुई आग पर तेल डालने के मुतरादिफ था। और स्टॉक की प्राइस आज 200 रुपए को इंट्राडे क्रॉस करते हुए देखी गई। 196 रुपए 84 पैसे की आज की क्लोजिंग, और अपकमिंग अब जो अगला पॉसिबल टारगेट है बहुत नियर टर्म के लिए 220-21 रुपए की सतह का देखा जा सकता स्टॉक में। आज का हमारा दूसरा स्टॉक सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, जो कि एक ब्रेकआउट स्टॉक है, 131 रुपए की सतह को ब्रेकआउट किया स्टॉक ने आज। अब स्टॉक की नजर अगले लेवल जो कि 156 रुपए का है उसकी जानब रहेगी। स्टॉक नंबर 3 आज का हमारा तीसरा शेयर इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज। स्टॉक की आज ब्रेकआउट रहा और अब उसकी नजर ऑलमोस्ट 242 रुपए को छू लेने की है। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा शेयर, एक बार फिर स्टील सेक्टर, अमरीली स्टील्स, 23 रुपए 69 पैसे की आज क्लोजिंग, और स्टॉक एक कंसोलिडेशन मूड में है, बहुत ज्यादा माल जमा करते हुए पिछले काफी महीनों से। फिलवक्त इब्तदाई रेजिस्टेंस के लिए हमें इक्तफा करना रहेगा 27 से 29 रुपए की, 2 रुपए की रेंज के दरमियान में। पांचवा शेयर आज का, और फिर से सुई साउथ गैस कंपनी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर, 42 रुपए 56 पैसे की क्लोजिंग। स्टॉक का ट्रेंड चेंजिंग लेवल ऑलमोस्ट 46 रुपए 6 पैसे की सतह का है। ये वो फिल वक्त और फिल फॉर रेजिस्टेंस लेवल है, टारगेट प्राइस है। इस ब्रीच के बाद डेफिनेटली स्टॉक एक नई उड़ान भरने की पोजीशन में होगा, और डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे अगला क्या पॉसिबल लेवल रह सकता है इस ब्रेकआउट के साथ, किस मोमेंटम के साथ ये ब्रेकआउट लेता है स्टॉक। तो लेट्स सी। अगला आज का छठा और आखिरी शेयर हमारा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, 24 रुपए 41 पैसे की आज की क्लोजिंग। अपसाइड इब्तदाई टारगेट
रेजिस्टेंस लेवल 26 रुपए और 54 पैसे की सतह का। बाजार की अगर हम आउटलुक पर देखें तो आज के दिन जहां पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में रिप्लेसमेंट थी और आज सबसे बड़ी कामयाबी दी बाजार को इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने 422 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। पावर सेक्टर ने 354 पॉइंट्स, ईएनपी सेक्टर ने 253 और सीमेंट ने ऑलमोस्ट 188 पॉइंट्स की आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें कि सबसे बड़ी लकी सीमेंट ने दी 184 पॉइंट्स की। आईटी, ऑटो, फार्मा, केमिकल सेक्टर्स में आज दबाव महसूस किया गया और ये तमाम सेक्टर्स मजमूई तौर पर इंडेक्स पर बोझ साबित हुए हैं। आज के दिन जहां पर इंफरादी तौर पर अगर हम देखें तो यूबीएल सिस्टम्स, फौजी सीमेंट, टीआरजी पाकिस्तान, तारक गिलास, लकी कोर इंडस्ट्रीज, जावदान कॉरपोरेशन, इंटरलूप, ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस और एबट लेबोरेटरीज ने भी काफी दबाव महसूस किया है। आज के दिन जहां पर ट्रेंडिंग स्टोरीज को अगर हम देख लें तो वहां पर जो वियॉन इंटरनेशनल ग्रुप एक सिग्नल दिया उसने कि वो एक्वायर करेगा टीपीएल इंश्योरेंस कंपनी को। ऑलरेडी काफी अपसर्ज देखा जा रहा है स्टॉक की प्राइस में जब से ये उम्मीद हो चली है सरमायाकारों को। साजगार इंजीनियरिंग ने रिपोर्ट किया अपना अगस्त का डाटा प्रोडक्शन का और 2050 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए हैं अगस्त में 3 व्हीलर्स के, जबकि 1192 यूनिट्स उसने 4 व्हीलर्स के प्रोड्यूस किए हैं अगस्त के लिए। आगे बढ़े और छठा सीमेंट के बोर्ड ने अप्रूव किया है 5.5 अरब रुपया जो कि वो स्कोप बॉन्ड को इशू करके हासिल करना चाह रहा है और उसका ये स्कोप बॉन्ड्स को इशू करने का मतलब उसका सारा मकसद ऑलमोस्ट अपनी कंपनी की जो एक्सपेंशन है उसको मद्देनजर रखना है। आज कंपनी का एनुअल रिजल्ट भी रहा और जहां पर 2.34 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने गेन किया। 1.28 अरब रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 83% का ग्रोथ रहा प्रॉफिट्स में। बाजार की आउटलुक को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जिस तरह का ट्रेंड है, मनी का फ्लो है और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में जहां पर बहुत तेजी से रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे ही स्टॉक्स जो कि हमने डिस्कस किए और जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहे हैं उनमें काफी बड़ा ट्रेंड है। तो मनी फ्लो और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, जबकि नंबर 3 साइड बोर्ड आइटम्स में भी काफी बड़ा रूम इस वक्त है। आज 3.2% का बाजार का हुजम फैला। 1 अरब 31 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ। 1 अरब 27 करोड़ शेयर के मुकाबले में मालियत में आज इजाफा देखा गया। पिछले दिन के मुकाबले में 72.9 अरब रुपए के मुकाबले में आज वो बढ़कर 74 अरब और 90 करोड़ रुपए को तजावज कर गया। 100x और विद इन 100x कंपोजिशन आज हुजम इजाफा लेकर आया। 47.1 करोड़ शेयर के मुकाबले में वो बढ़कर 49 करोड़ 20 लाख शेयर से तजावज किया और यहाँ पर बैलेंस हमें काफी बेहतर दिखाई दिया। विद इन 100x कंपोजिशन 58 शेयर्स में इजाफा, 41 में कमी और 1 स्टॉक अनचेंज रहा। जबकि उधर दूसरी तरफ पूरे बाजार का आज का डाटा जहां पर 482 स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त हुई, वहां पर 229 शेयर्स में इजाफा, 228 की कीमतों में कमी रही और 25 शेयर्स आज अनचेंज रहे। यूं एडवांसर्स और डिक्लाइनर्स के दरमियान जो रेशो है, जो तवाज़ुन है, वो काफी बैलेंस किस्म का नजर आया। कल के दिन जहां पर ओपनिंग अगर हम देखें बाजार की, वहां पर बाजार के खुलने के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग की तवक्कुआत काफी ज्यादा हो चली है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा